हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबों को नमन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दर्शकगण, पवित्र कार्तिक का महीना चल रहे हैं और यह कार्तिक मास हमारे सनातन वैदिक परंपरा के लिए एक बहुत विशेष समय समझे जाते हैं। जिस प्रकार श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, उसी प्रकार श्रावण के महीने के साथ साथ कार्तिक मास को हम भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। इस पूरे कार्तिक मास में बहुत से ऐसे विशेष पर्व आते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह कि इस कार्तिक मास में पूरे कार्तिक महीने के अंतर्गत प्रतिदिन भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान किया जाता है और कार्तिक महात्म्यम ग्रंथ पढ़े जाते हैं। इसके साथ साथ अनेक ऐसे पर्व हम लोग मनाते हैं जो इस कार्तिक मास में पड़ता है। इसी के चलते आते सप्ताह को हम लोग दीपावली पर्व मना रहे हैं, जो कि 5 दिनों का होता है। और यह 5 दीपावली पूजा जो है धनतेरस से आरंभ होकर के भाई दूज तक चलता है। सर्वप्रथम हम लोग धनतेरस मनाते हैं, नरक चतुर्दशी मनाते हैं, फिर उसके बाद दीपावली आते हैं, गोवर्धन पूजा आते हैं और फिर अंत में भाई दूज मना करके यह दीपावली के 5 दिनों की पूजा हम लोग संपन्न करते हैं। चलिए इसी के विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं। 5 दिवसीय यह दीपावली पूजा सर्वप्रथम धनतेरस मनाया जाता है, जो इस साल 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। वैसे मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के समय भगवती महालक्ष्मी जी की उत्पत्ति धनतेरस के दिन हुआ, इसलिए धनतेरस के दिन भी हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, अथवा जैसे कहे लक्ष्मी पूजा आरंभ करते हैं। उसके साथ साथ लक्ष्मी माता के साथ साथ धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाया जाता है। धन्वंतरी जो आयुर्वेद शास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, उनकी भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुआ। अतः धनतेरस के दिन हम लोग धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। और धनतेरस के दिन विशेष बात यह है कि उस दिन अपने घर के लिए हम लोग नया बर्तन खरीदते हैं, जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। फिर उसी दिन यानी धनतेरस के दिन सायंकाल के समय तेल से एक दीपक प्रज्वलित करके यमराज के नाम से दान किया जाता है। और दर्शकगण, इतना भी आप याद रखें कि धनतेरस के दिन जो तेल से दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह रात भर प्रज्वलित रहे। धनतेरस के पश्चात फिर आता है नरक चतुर्दशी, और इस साल नरक चतुर्दशी 24 तारीख को मनाया जाएगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। लेकिन ऐसा समय के अनुसार जो धन त्रयोदशी के पश्चात नरक चतुर्दशी आते हैं, वह त्रयोदशी के बाद जो चतुर्दशी पड़ता है वह सायंकाल प्रारंभ हो रहे हैं। इस नाते से जो कि हमें सूर्योदय देखना पड़ता है, तो इसलिए इस साल जो है हम लोग नरक चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन मनाते हैं, या फिर यूँ कहे 24 तारीख को 24 को
हम लोग नरक चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन हम लोग मनाएंगे। नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना है, इसके विषय में थोड़ी संक्षेप में चर्चा करें। सर्वप्रथम मैं कहूँ कि एक मान्यता यह भी है कि नरक चतुर्दशी की रात्रि को ही हम लोग फिर हनुमान जयंती पर्व मनाते हैं। वैसे हनुमान जयंती जो है वह 2 दिन मनाया जाता है, और एक चैत्र के महीने में आते हैं और एक कार्तिक के महीने में आते हैं। फिर नरक चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय तब हम लोग यमराज के नाम से तर्पण करते हैं, जिसको यम तर्पण किया जाता है। जल, तिल और कुश लेकर के यमराज के निमित्त तर्पण करते हैं, और सायंकाल के समय ही यमराज के नाम से 14 दिया हम लोग प्रज्वलित करते हैं। 14 दिया हम लोग यमराज के लिए प्रज्वलित करते हैं, और उसी दिन भी सायंकाल के समय ही 4 बत्तियों वाला एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और इसी नाते से नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी हम लोग कहते हैं, और जो कि हनुमान जयंती उस दिन मनाया जाता है। परंपरा तो यह भी है कि उस दिन हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। फिर उसके पश्चात उसी दिन हम लोग रात्रि के समय में दीपावली मनाएंगे, और जो कि यह दीपावली अमावस्या में पड़ता है। और इसी नाते से कुछ एक परंपरा तो यह भी बनता है कि उस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम से श्राद्ध आदि किया जा सकता है। और दीपावली के निमित्त विशेष रूप से तो आप जानते ही हैं, हम लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं रात्रि के समय में। लक्ष्मी माता के साथ साथ गणेश जी, सरस्वती माता और कुबेर की भी पूजा दीपावली के दिन बताया गया है। उस दिन प्रातःकाल से ही अपना व्रत यथाशक्ति हम लोग प्रारंभ करते हैं, और अपने घर आंगन की सफाई आदि करते हुए मिठाइयाँ बनाना शुरू हो जाते हैं। मिठाइयों के साथ साथ चाहिए हमको कि दीपावली के दिन अपने घर के सामने आम से बना हुआ तोरण बांधे। सब सुविधा हो तो द्वार के सामने रंगोली आदि बना करके अपने घर आंगन को सजाते हैं। फिर उसके पश्चात सायंकाल के समय जो मिठाइयाँ हम लोगों ने बनाए हैं उसको भगवान को अर्पण करते हुए तब अपने आस पड़ोस, अपने हित मित्र परिवार वालों में हम लोग उसको बांटते हैं, ताकि सबकी शुभकामनाएं और सबकी आशीर्वाद हमको प्राप्त होते हैं। मान्यता यह भी है कि दीपावली के दिन नए वस्त्र धारण करते हुए एक दूसरे की शुभकामनाएं और एक दूसरे को आशीर्वाद दिया जाता है। उस दिन भगवान राम का अयोध्या जी में आगमन हुआ था, इस नाते से दीपावली के दिन हम लोग भगवान श्री राम जी के निमित्त भी कुछ विशेष पूजा अर्चना आदि करते हैं। उसके बाद दर्शकगण, दीपावली के पश्चात तब आता है गोवर्धन पूजा, जो इस साल 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा की परंपरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था जब अपनी बाल लीला कर रहे थे, जिससे वह पूरे गोकुल धाम को इंद्र के प्रकोप से बचा सके, और उसी समय से यह गोवर्धन पूजा आरंभ हुई। इसको अन्नकूट भी कहा जाता है, क्योंकि उस दिन विशेष रूप से अन्न से बना हुआ पदार्थ बना करके भगवान को चढ़ाया जाता है और सबको भोजन कराया जाता है। गोवर्धन पूजा के पश्चात तब आते हैं भाई दूज। भाई दूज जो कि इस साल 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इसमें विशेष रूप से यमुना जी, यमराज, चित्रगुप्त, यमदूत आदि की पूजा किया जाता है। मान्यता यह है कि उस दिन भाई जो हैं अपनी बहन के यहाँ जाकर के भोजन करता है, और बहन जो हैं अपनी भाई की लंबी आयु एवं अपनी भाई की जीवन की सुरक्षा हेतु यमराज की विशेष पूजा करते हैं। तो यम द्वितीया के दिन बहनों को चाहिए कि अपने घर में अपने भाई का स्वागत करें, उनको आसन पे बैठा करके इनकी तिलक आदि करके इनको भोजन कराते हैं, और तत्पश्चात भाई अपनी बहन की सुरक्षा खातिर उसकी कुशलता के लिए आशीर्वाद एवं उपहार देते हैं। दर्शकगण, थोड़ा संक्षेप में यह 5 दीपावली पूजन हमने आपके सामने रखा। हिंदू महासभा की ओर से हम यही आशा करते हैं कि आप इन जानकारियों के आधार पे इन 5 दिनों की दीपावली पूजा अवश्य मनाएंगे, बड़े धूमधाम के साथ, सब परिवार के साथ।
आज के कार्यक्रम को मैं विराम दूं। बस आपसे निवेदन एक यह करना है कि हमारे पर्वों को पूरे पवित्रता के साथ मनाइए, हमारी सभ्यता अनुसार मनाइए, हमारी संस्कृति के आधार पर मनाइए, क्योंकि ये सब पर्व केवल फेस्टिवल नहीं होता है, यह हमारा एक भक्ति का स्वरूप है जो हम परमात्मा के प्रति रख रहे हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि हम इनको पूरे पवित्रता के साथ मनाएं। सो आप पूरे पवित्रता के साथ यथाशक्ति यथासमझ इन पर्वों को मनाइए और अपने जीवन की शुभ संकृति की, अपने जीवन की शुभकामनाएं मैं आशा करता हूं। चलिए आज के कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी की कृपा से सबके घर में सुख समृद्धि बना रहे। आपकी ध्यान के लिए कोटिशः धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।